तो मार्केट में आज का सेशन थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है, लेकिन लेटर हाफ हो सकता है मार्केट के अंदर मूव आ जाए क्योंकि 8800 पे इंडेक्स खड़ा हुआ है। राजेश सतपुते और अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। टेक्निकली और फंडामेंटली इस समय बाजार उनसे समझ रहे हैं। अब कुछ एक कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए। टीटागढ़ वैगन ने अपने नतीजे दिए और नतीजे उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक ही रहे हैं, क्योंकि कंपनी को घाटे से मुनाफे में आना ही था और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई। करीब 38 लाख के घाटा जो था, अब इन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है और साथ ही कंपनी को 100 करोड़ के 2 वेसल्स के लिए ऑर्डर भी मिले हैं। तो टीटागढ़ वैगन आज थोड़ा मजबूत खुल सकता है। ये पोस्ट रेलवे बजट है, यानी रेलवे बजट था नहीं, जो बजट के बाद शेयर है। अविनाश, कैसे देखते हैं आप टीटागढ़ वैगन के नंबर्स के बाद चलना? डीपी मुझे लग रहा है नतीजे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में वापस ज़रूर आएगी। हमको लग रहा है कि रेलवे बजट में जिस प्रकार का ये रेलवे बजट प्रेजेंट हो गया, काफ़ी उम्मीदें थी कि वैगन प्रोक्योरमेंट को लेके कोई अनाउंसमेंट हो, जो आई नहीं है। बट ओवरऑल जो रेलवे बजट में और रेलवेज़ के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्लान किया है, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कोर प्लेयर्स लाइक टीटागढ़ वैगन को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल से आज रिजल्ट का जो रिएक्शन है वो तो पॉजिटिव दिखेगा ही, बट मेरे ख्याल से अगर कोई मैनेजमेंट कमेंट्री या कोई विजिबिलिटी मैनेजमेंट देती है कि आगे चल के ये 100 करोड़ के ऑर्डर जो उनको मिले, कभी तक कमीशन होंगे, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्टॉक के लिए और इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। जी, एक बार शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं। कल अच्छी मजबूती इस पूरे ही पॉकेट में दिखी भी थी। कल अवध शुगर के नंबर्स ड्यूरिंग मार्केट आज आए थे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। बाजार बंद होने के बाद नंबर आए अपर गैंगेस शुगर के। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रही है। और एक बलरामपुर चीनी स्टॉक पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आज से बायबैक शुरू होगा। 175 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी कंपनी और 175 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर यह बायबैक किया जाएगा। 20 फरवरी को बंद होगा, लेकिन बस बना हुआ है पूरे ही शुगर स्पेस में और एक अच्छा मूव हमने कल के सेशन में भी देखा था। लेकिन राजेश, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहां दिख रही है आज के सेशन के लिए? तो बलरामपुर चीनी पर आपकी राय क्या होगी? दूसरा कोई और स्टॉक जो कि शुगर पॉकेट से आपको ठीक लग रहा हो? देखिए, मुझे लगता है कि शुगर सेक्टर में जो भी रैली आ रही है वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है। जैसे कि ये जो बलरामपुर चीनी अगर पकड़िए, या ये देखिए कि यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान या रेणुका शुगर, दे आर नॉट डूइंग वेल। बट अगर क्लियर कट अगर बलरामपुर चीनी की बात करें तो इट इज़ एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग द ओवरऑल शुगर सेक्टर को। ये आउट परफॉर्म कर रहा है। 100 रुपीज़ से हम लोग रैली देख रही है। 158 करंट मार्केट प्राइस। अगर यहाँ पे प्योरली टेक्निकल देखें तो इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट आता है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आता है, वो 150 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है अगर आज के लिए भी ट्रेड करना है तो यूर स्टॉप लॉस हैज़ टू बी समवेयर बिलो 150। अपसाइड में अनचार्टेड टेरिटरी में है। मीन्स ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ है या इसका टारगेट है, इसका नेक्स्ट पड़ाव कहाँ पे है। सो अगर ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ही करना पड़ेगा। 150 के स्टॉप लॉस के साथ करिए। अगर बाय ऑन डिप मिलता है तो दैट विल बी मच बेटर। थोड़ा करेक्शन में मिले तो 115 के 150 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करिए। टारगेट थोड़ा प्रेडिक्ट करना यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। चलिए, इस बीच कुछ एक और शेयर्स पे तो बातचीत करेंगे, लेकिन आज का एजेंडा भी देख लेते हैं। आज किन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? ऐसा नहीं कि बाजार यहाँ से छूटने वाला है, लेकिन जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे उसमें आप देखिए एमपीसी 2 दिन की जो है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर बैठक होने वाली है, उस पर हम बातचीत करेंगे आज से ही, क्योंकि आज से ही मार्केट उसका रिएक्शन देना शुरू कर देगा। कल तो कट हो सकता है, मिल जाए, लेकिन आज क्या मार्केट उसके लिए प्रिपेयर है या फिर थोड़ा मुनाफा वसूल करेगा, ये समझने की बात होगी। इसलिए पॉलिसी से बाजार का कनेक्शन आज आप दिन भर देख पाएंगे। इसके अलावा BHEL और टाटा स्टील के नतीजे हैं। ये दोनों ऐसी कंपनी जो घाटे से मुनाफे में लौट रही हैं, और एक कंपनी जो कि पंजाब नेशनल बैंक, एक बड़ा बैंक, और साथ ही इसके भी नंबर्स में ये लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली या फिर दबाव आ सकता है। नोटबंदी का असर इनकी लोन की ग्रोथ पे रह सकता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड होगा। विस्तार से जानिएगा जी बिजनेस के साथ कि इनके नंबर्स में आपको करना क्या है। टेलीकॉम में हलचल है। टावर कारोबार के लिए 2 डील करेगा आइडिया को लेकर जो सुगबुगाहट या खबरें हैं वे भी थम नहीं रही हैं। तो आइडिया के शेयर पे क्या करना है और डील्स क्या हो सकती हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और भारतीय इंफ्राटेल को लेकर भी जो खबरें हैं उसका भी असर टेलीकॉम में हलचल पैदा कर रहा है। तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। जी बिजनेस से आप बने रहें इन सभी एजेंडा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शेयर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। REC इसने करार किया है कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन के साथ। अविनाश, आप सुनिए। और बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के साथ। ये करीब 40,000 करोड़ का करार है। करार तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है क्योंकि शेयर में अच्छा रिटर्न मिल चुका है। ये बजट का शेयर है, 2019 में पावर फॉर ऑल सब उसका शेयर है ये। अब ये जो करार हुआ है इसका कितना इम्पैक्ट प्राइस पर आएगा, क्योंकि ये करार यूजली होंगे, आगे हो सकता है और भी हों,
क्या प्राइसिंग में डिस्काउंट है? मुझे लग रहा है कि डिम्पी आरईसी की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टेबल बिजनेस है और मुझे लग रहा है कि पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में अगर इस कंपनी की फिनेंशियल्स देखें और वैल्यूएशंस देखें तो हमको लग रहा है कि भले ही ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, अगर लंबा नज़रिया है तो मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट में इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि डिविडेंड यील्ड और अर्निंग्स ग्रोथ का कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि ये एक रेगुलेटेड बिजनेस है और ये जो करार हो गया इसका इम्पैक्ट शायद आपको FY18 के एंड में ही देखने को मिलेगा। इतना बड़ा करार है तो ऑब्वियसली इसके लिए जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट होगी वो भी शायद आरईसी को कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है होल्ड करे, कोई फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं होगी। जी, एक और मेहमान हमारे साथ अब मौजूद हैं, विवेक महाजन है आदित्य बिरला मनी से। मिस्टर महाजन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ये टेलीकॉम में काफ़ी एक्शन है पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन मैं स्पेसिफिकली भारतीय इंफ्राटेल पर आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आज खबर है कि जो मेजॉरिटी हिस्सा बिक्री की जो प्रक्रिया अब तक चल रही थी, जो इनफैक्ट जो बातचीत चल रही थी KKR से, वो अब उसको लेकर थोड़ी सी टेंशन हुई है और वो ये हुई है कि वोडा और आइडिया के मर्जर के बाद से ही जो कमजोरी आई भारतीय इंफ्राटेल में, उसके बाद जिस प्राइस पर ये डील होनी थी वो शायद अब कम रहेगी, यानी वैल्यूएशंस जो हैं भारतीय इंफ्राटेल की वो कम हुई हैं, जिसके बाद जो मेजॉरिटी हिस्सा बिक रहा था वो अब कम पर शायद बिकेगा। आपकी राय क्या है भारतीय इंफ्राटेल पर? ऑलरेडी हमने काफी हैमरिंग इस स्टॉक की देखी है पिछले 2 हफ्तों में। देखिए, 2 चीज़ें इसमें। पहली बात आपने सही कहा, एक कहीं पर कंसोलिडेशन देखा जा रहा था विच वॉज पुटिंग प्रेशर ऑन भारतीय इंफ्राटेल स्टॉक। नॉट ओनली दैट, द स्पेस डज नॉट एंजॉय प्राइसिंग पावर एज फार एज टेलीकॉम स्पेस इज कंसर्न। अगर जो मेन यूजर है उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर विल डेफिनेटली बी अंडर प्रेशर। हमें लगता है कि यू शुड नॉट ट्राई टू बॉटम फिश एज फार एज द स्टॉक इज कंसर्न। We do not see significant upside at least in near future. There are much better plays in the marketplace which should be focused at. इस बीच इकरा को लेकर भी एक खबर ये है कि 9 फरवरी को यानी कि ठीक पॉलिसी के बाद इनके एक बोर्ड की बैठक होगी जिसमें बायबैक पर विचार हो सकता है। राजेश, ये खबर पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, आप जनवरी से लेके अब तक का समय देखेंगे, ये सिर्फ 4000 का शेयर तो था, लेकिन 100 रुपये में ही घूमता रह गया। 4000 से 4100 तोड़ ही नहीं पाया। अब ये जो खबर आई है इसकी रेंज ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रही है, संकेत दे रही है। ये रेंज ब्रेकआउट दे सकता है या फिर नहीं? अगर देगा तो कहां तक जाएगा? देखिए, यहाँ पे आपने एकदम सही कहा कि 4000 जो है इसका 200 DMA लेवल है और सामने जो रेजिस्टेंस बनता है वो 4110 के आसपास है। अगर आज इस खबर के चलते 4110 का लेवल तोड़ता है तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना रहेगा और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 4400। जी, चलिए, राय आपको इकरा पर दी गई है। 4089 के लेवल्स पर कल के सेशन में ये स्टॉक क्लोज हुआ था। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर को एक बार फिर से देख लेते हैं। हालांकि डियाजियो की ओर से ओपन ऑफर आ सकता है, इसका ये बज काफी लंबे समय से बना हुआ है और एक बार फिर से ये खबर आई है कि डियाजियो PLC को शेयर धारकों के लिए ओपन ऑफर लाना पड़ सकता है और सेबी कंसिस्टेंटली इस पूरे ही मुद्दे को क्लोजली वॉच कर भी रही है। दरअसल मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो चेंज हुआ है जब पिछले साल की शुरुआत में खबर आई थी कि विजय माल्या को स्टेप डाउन करने के लिए उन्होंने जो मनी दी है, उसके बाद से जो कंट्रोल है वो चेंज हुआ है, जो कि उसके मद्देनजर ही डियाजियो को ये ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। ये खबरें बनी हुई हैं, हालांकि काफी लंबे समय से बनी हुई। यूनाइटेड स्पिरिट्स में स्टॉक में एक अच्छा मूव भी हमने देखा था, कल थोड़ी सी कमजोरी के साथ 2255 पर बंद हुआ था। अविनाश, क्या कॉमेंट्स हैं आपके यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? दीपाली, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि छोटे शेयर होल्डर्स के लिए शायद एक बायबैक ऑफर अनाउंस हो और इस कारण पे ही स्टॉक थोड़ा सा लाइमलाइट में था। अगर हम Q3 के नतीजे देखें तो नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट नोटबंदी का इफेक्ट वॉल्यूम्स पे आया नहीं है, तो हमको लग रहा है कि अगर बायबैक की खबर आती है तो ही इसमें एक बड़ा री-रेटिंग ट्रिगर आएगा। अदरवाइज स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है तो बायबैक आने के बाद ही स्टॉक चलेगा। ठीक है।